हेलो एवरीवन। बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 4 ईवीएस चैप्टर 22 द वर्ल्ड इन माय होम को डिस्कस करेंगे। बच्चों, इस चैप्टर में हमारे सामने अलग अलग कहानियां हैं और उन कहानियों में अलग अलग सिचुएशंस हैं जो हम हमारे डे टू डे लाइफ में देखते हैं, हमारे घर में, हमारे सराउंडिंग में। तो वो सिचुएशंस क्या हैं, आगे हम उसको डिस्कस करते हैं। टग ऑफ वॉर। वंस अगेन everybody in Merita's family is quarreling over watching the TV just like they do every day। हर रोज की तरह आज भी मेरिटा के घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहस चल रही है कि टीवी पे कौन क्या देखेगा, किसकी चॉइस का देखा जाएगा। मेरिटा's brother wants to watch a cricket match while little Sushan is eager to watch her favorite program of songs। Mummy and auntie are good friends but their favorite TV programs are different। Mummy likes to watch the news while auntie enjoys a TV serial। Meritas wants to watch cartoons and daddy enjoys the football match। अब देखो बच्चों, क्या है कहानी में कि मेरिटा एक बच्ची है जिसके घर में बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन सबकी अलग अलग क्या चॉइसेस हैं टीवी सीरियल को देखने की। डैडी को कुछ और देखना है, मम्मी को कुछ और देखना है, आंटी को कुछ और देखना है, भाइयों को कुछ और देखना है, सबका अलग अलग है। लेकिन समस्या क्या है कि घर में टीवी तो एक ही है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है हमारी कि यहाँ पे प्रेफरेंस किसको दी जाए, किसकी बात मानी जाए, किसके चैनल को लगाया जाए, किसकी सीरियल को देखा जाए। तो यहाँ पर एंड में क्या हो रहा है बच्चों, किसकी बात मानी जा रही है। डैडी बोलते हैं ही सेज दैट ही कैन वॉच टीवी ओनली इन द इवनिंग। फाइनली एवरीवन हैड टू वॉच द फुटबॉल मैच। पापा ने कहा कि मुझे तो देखो केवल शाम को टाइम मिलता है, तो पूरे दिन तो टीवी घर पे रहती है और आप लोग भी दिन भर घर पे रहते हो, तो आप लोग अपनी चॉइस का कभी भी देख सकते हो, लेकिन मुझे टाइम कब मिलता है, शाम को टाइम मिलता है। तो फाइनली हर कोई मान गया और सबने क्या देखा, फुटबॉल मैच देखा। तो ये सिचुएशन बच्चों हम हमारे घर में भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी चलता है, किसी को कार्टून देखना होता है तो किसी को कुछ म्यूजिक चैनल या फिर किसी को मूवी देखनी होती है। तो ये सिचुएशन आप समझ सकते हो कि इस सिचुएशन में कैसा होता है। नेक्स्ट स्टोरी है वाई द डिफरेंस। ये डिफरेंस क्यों, अब स्टोरी क्या है वो देखते हैं। इट इज़ 7 o'clock इन द इवनिंग। प्रतिभा इज हरिंग होम फ्रॉम हर फ्रेंड्स हाउस। 7 बज चुकी है शाम की और प्रतिभा अपनी दोस्त के यहाँ पे गई हुई है, तो उसको अपने घर जाने की जल्दी है। हर ब्रदर संदीप एंड संजय आर बिजी प्लेइंग राउंड द कॉर्नर विद देयर फ्रेंड्स। लेकिन उसका भाई संदीप और संजय अभी भी खेलने में बिजी है। दे आर इन नो हरी टू गो होम। 7 बज चुकी है, 7 प्रतिभा के लिए भी बज चुकी है और उसके भाइयों के लिए भी बज चुकी है, लेकिन उनको जल्दी नहीं है घर जाने की, वो आराम से खेल रहे। इवन इफ दे आर लेट नो बडी विल स्कोल्ड देम। अगर मान लो वो दोनों लेट हो भी जाते हैं तो उनको कोई डांट नहीं लगाता। प्रतिभा थिंक्स दैट दिस इज नॉट फेयर। प्रतिभा सोचती है कि ये तो सही बात नहीं है, गलत बात है। वाई शुड देयर बी वन रूल फॉर हर एंड अनदर फॉर हर ब्रदर्स। वो कहती है कि मेरे लिए अलग रूल है, मेरे भाइयों के लिए अलग रूल है, बट वॉट कैन शी डू। लेकिन वो क्या कर सकती है। बच्चों, अभी हमने जो कहानी पढ़ी आपको कुछ समझ में आया कि दोनों के लिए सेम टाइम हो रहा है, लेकिन प्रतिभा को डर लग रहा है कि अगर वो घर लेट जाएगी तो उसको डांट पड़ेगी, लेकिन उसको भाइयों को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि अगर वो लेट घर जाएंगे तो उनको कोई डांट नहीं पड़ेगी। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे लड़की के साथ में और लड़कों के साथ में अलग बिहेव किया जा रहा है, दोनों के लिए अलग अलग रूल है। तो ये क्या हो गया, हमारा सेकेंड सिचुएशन जो बन रही है बच्चों, वो है इनइक्वालिटी बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। Think, what would happen if girls had to follow rules made for boys and boys had to follow rules made for girls। बच्चों सोच के बताओ कि क्या होगा अगर लड़कियों को लड़कों वाले रूल फॉलो करने पड़े और लड़कों को लड़कियों वाले रूल फॉलो करने पड़े तो। आंसर, इन एनी केस अनईक्वल रूल्स विल बी अनफेयर टू वन और द अदर जेंडर। देखो कोई भी कंडीशन है, चाहे लड़का का लड़कियों वाला हो चाहे लड़कियों का लड़कों वाला हो, दोनों ही क्या है, गलत है, क्योंकि दोनों के अनइक्वल रूल्स हैं। दैट्स वाई इट्स बेस्ट टू हैव सेम रूल्स फॉर वन एंड ऑल। इसीलिए लड़का हो चाहे लड़की हो, सबके लिए कॉमन रूल होना चाहिए, सेम रूल होना चाहिए। ये स्टोरी पीलू आंटी की है। वन डे पीलू आंटी टुक फली एंड नाजू एंड देयर फ्रेंड्स टू द बीच। एक दिन पीलू आंटी फली, नाजू और उनके दोस्तों के साथ बीच पे घूमने गई। वॉट अ गुड टाइम दे हैड। दे प्लेड इन सैंड एंड वाटर एंड देन वेंट फॉर राइड ऑन द जाइंट व्हील। पहले उन्होंने खूब बीच पे खेला, उसके बाद में सभी ने, जो आप फोटो में देख सकते हो ये जाइंट व्हील है, वहाँ पे उन्होंने झूला झूला। आफ्टर दैट दे एट भेलपुरी एंड बॉट बलून्स। उसके बाद में उन्होंने भेलपुरी खाई और फिर बलून्स खरीदे। देन एवरीबडी एंजॉयड सम आइसी कोल्ड कुल्फी। फिर सब ने कुल्फी खाई। When the kulfi seller asked for money, he made a mistake. He charged for 5 kulfis instead of 7। अब देखो क्या हुआ, जो कुल्फी बेचने वाले भैया थे उन्होंने गलती से क्या किया कि कितने लोगों ने कुल्फी खाई थी,
7 लोगों ने कुल्फी खाई, लेकिन उन्होंने पैसे कितनों के मांगे? 5 के मांगे। द चिल्ड्रन थॉट, हुर्रा, वी हैव सेव्ड मनी। बच्चे खुश हो गए कि अरे हमने तो पैसे बचा लिए, मतलब हमने जो दो आइसक्रीम तो हमने फ्री में खा ली, क्योंकि 7 के जनों ने खाई और 5 की मांगी तो 2 की बच गई। बट पिल्लू आंटी पेड द मनी फॉर 7 कुल्फीज टू द कुल्फी सेलर। लेकिन पिल्लू आंटी ने क्या किया कि सातों की सातों के उन्होंने पैसे दिए। उन्होंने पता था उन्होंने कि कुल्फी सेलर ने गलती कर दी है, लेकिन पिल्लू आंटी ने पूरे पैसे दिए। तो यहाँ पर जो बच्चों सिचुएशन है वो है ऑनेस्टी की, कि पिल्लू आंटी ने ऑनेस्टी दिखाई। वो चाहती तो पैसे ना देती, लेकिन उन्होंने बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल सेट किया कि बच्चों, आपको कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी भी गलत काम नहीं करना चाहिए। तो जिस तरह से पिल्लू आंटी ने काम किया तो बच्चे भी उनसे वही अच्छी चीज़ सीखेंगे। द चिल्ड्रन विल ऑलवेज रिमेंबर वॉट पिल्लू आंटी डिड दैट डे। बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि उस दिन पिल्लू आंटी ने क्या काम किया था, कितना अच्छा काम किया था। तो आप ये सिचुएशन देख सकते हो, हम भी बहुत ऑनेस्ट हैं और हम कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वॉट शुड आई डू। अक्षय लव्स हिज ग्रैंड मदर वेरी मच, शी लव्स हिम डियरली टू। अक्षय अपनी दादी से बहुत प्यार करता था और दादी भी अक्षय को बहुत प्यार करती थी। शी टॉक्स टू हिम अबाउट मैनी इंटरेस्टिंग थिंग। दादी अक्षय को बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताती थी। अनिल इज अक्षय's फ्रेंड। अनिल अक्षय का फ्रेंड था। His grandmother likes Anil too, but one thing that she tells Akshay again and again is that he should never eat or drink anything at Anil's house, not even a glass of water. देखो, अनिल भी अच्छा लगता था दादी को, लेकिन दादी अक्षय को हमेशा एक ही बात बताती थी बार बार कि तुम अनिल के घर का ना कुछ खाओगे ना ही कुछ पियोगे, यहाँ तक कि तुम पानी भी नहीं पी सकते। दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम आवर फैमिली, शी सेज। दादी कहती थी कि अनिल के फैमिली हमारी फैमिली वालों से अलग है। वन डे देयर वॉज अ वॉलीबॉल मैच इन द बिग ग्राउंड नियर अनिल हाउस। तो एक दिन क्या होता है कि अनिल के घर के पास में एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पर वॉलीबॉल का मैच होता है। इट वॉज अ हॉट डे एंड एवरीबडी वॉज टायर्ड एंड थर्स्टी आफ्टर द मैच। काफ़ी गर्मी थी और खेलने के बाद सबको काफ़ी ज़्यादा प्यास लगी थी। अनिल इन्वाइटेड एवरीबडी होम। तो अनिल ने सबको अपने घर पे इन्वाइट किया कि चलो मेरे घर चल के पानी पीते हैं। अनिल्स मदर गेव वाटर टू ऑल ऑफ देम एंड दे ड्रैंक इट। तो अनिल की मम्मी ने सबको पानी पिलाया और सबने पानी पी लिया। When Anil handed Akshay a glass of water, he suddenly remembered his grandmother's warning. जैसे ही अनिल ने अक्षय को पानी की ग्लास पकड़ाई, एकदम से अक्षय को अपनी दादी वाली बात याद आ गई कि तुम्हें अनिल के घर का पानी भी नहीं पीना है। अक्षय stared at अनिल, not knowing what to do. अब बेचारा अक्षय फंस चुका है, कंफ्यूज हो चुका है कि अब वो क्या करे, कुछ नहीं पता उसे क्या करना है। तो ये जो सिचुएशन है बच्चों, वो है कन्फ्यूजन की, कि दादी ने मना किया था नहीं पीना, लेकिन अब ये सिचुएशन आ चुकी है, अब मैं क्या करूं और क्या ना करूं। तो ऐसी सिचुएशन बच्चों हमारे साथ भी होती है, कन्फ्यूजन वाली, कि समझ ही नहीं आता कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारी नेक्स्ट स्टोरी है हु विल डिसाइड, कौन डिसाइड करेगा। Dhondu comes from a very large family. His elder uncle looks after the family, their fields, money matters, etc. He decides about all the small and big things for the family. धोंदू जॉइंट फैमिली में रहता है और उनके घर में डिसीजन लेने की पावर उसके एल्डर अंकल के पास में। चाहे घर के छोटे बड़े कैसे भी डिसीजन होंगे उसके अंकल लेंगे। तो क्या होता है बच्चों, धोंदू हैज़ ऑलवेज वर्कड इन द फील्ड बट नाउ ही वॉन्ट्स टू डू समथिंग डिफरेंट। धोंदू खेतों में काम करता है, लेकिन इस बार वो कुछ अलग करना चाहता है। ही वुड लाइक टू बोरो सम मनी फ्रॉम अ बैंक एंड बाय अ चक्की मशीन टू ग्राइंड ग्रेन। इस बार वो क्या करना चाहता है, बैंक से पैसे उधार लेना चाहता है और चक्की खरीदना चाहता है। आप फोटो में देख सकते हो, ये चक्की है और इससे अनाज पीसा जाता है। तो क्या होता है कि देयर इज नो सच मशीन इन देयर विलेज। तो धोंदू कहते हैं कि अपने गांव में ऐसी कोई मशीन नहीं है जो ऐसी अनाज पीसे। धोंदू इज कॉन्फिडेंट दैट दिस न्यू वर्क विल हेल्प हिम अर्न मोर मनी फॉर हिज फैमिली। तो धोंदू को पता है कि जब मैं मशीन ले लूँगा तो हमारे पास ज़्यादा हम पैसे कमा सकते हैं, क्योंकि गांव में ऐसी कोई मशीन नहीं है, तो सब हमसे पिसाने आएंगे, तो हमें काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। फादर हैज़ एग्री टू लेट हिम ट्राई द न्यू वर्क। जो धोंदू के फादर है वो तो मान गए, चलो कि ठीक है तुम नया काम ट्राई कर सकते हो, बट हिज एल्डर अंकल्स नॉट एग्रिंग टू दिस। लेकिन जो उसके एल्डर अंकल है वो एग्री नहीं होते हैं, क्योंकि डिसीजन पावर तो किसके पास में, उसके एल्डर अंकल के पास में। तो बच्चों ये सिचुएशन क्या है कि यहाँ पे किसका डिसीजन माना जाए, धोंदू अपनी बात माने या अपने एल्डर अंकल की बात माने। हमारे सामने सिचुएशन जो है कि इसमें धोंदू को पता है कि वो काम सही करने वाला है, लेकिन उसकी यहाँ पे चल नहीं रही, उसका डिसीजन यहाँ पे चलेगा नहीं। तो ऐसी सिचुएशन बच्चों हमारी लाइफ में भी आती है कि कभी कभी हमें पता होता है कि हम सही हैं, लेकिन हमें दूसरों के डिसीजन मानने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है आई डोंट लाइक इट। मीना एंड रितु वर गोइंग होम आफ्टर प्लेइंग हॉपस्कॉच। कम ऑन कम टू माई हाउस प्लीडेड मीना पुलिंग रितु बाय द हैंड। दो फ्रेंड की स्टोरी है, मीना एंड रितु।
तो मीना रितु का हाथ खींचते हुए बोलती है कि चलो चलो मेरे घर चलो, मेरे घर चलते हैं। इज़ योर अंकल एट होम? इफ़ ही इज़ आई विल नॉट कम, रितु आंसर्ड। रितु बोलती है कि अगर तुम्हारे अंकल तुम्हारे घर पे हैं तो फिर मैं नहीं चलूँगी। बट वाई डू यू से दैट? अंकल लाइक्स यू, ही वॉज सेइंग ब्रिंग योर फ्रेंड रितु होम एंड आई विल गिव बोथ ऑफ यू लॉट्स ऑफ चॉकलेट। तो मीना कहती है कि तुम ऐसे क्यों बोल रही हो, अंकल को तो तुम बहुत पसंद हो। अंकल कहते हैं कि अपनी फ्रेंड रितु को घर पे लेके आओ, मैं तुम दोनों को बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। रितु पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम मीना saying I am scared of your uncle. I do not like it when he even touches my hand. Saying this, Ritu went home. तो फिर रितु कहती है कि रितु अपने एकदम से हाथ खींच लेती है और फिर कहती है कि मुझे तुम्हारे अंकल से डर लगता है। जब अंकल तुम्हारे अंकल जब मुझे टच भी करते हैं ना तो मुझे बहुत डर लगता है। और ये कह के रितु अपने घर चली जाती है। तो ये सिचुएशन है बच्चों, यहाँ पे रितु को कैसा फील हो रहा है? बहुत ही बुरा फील हो रहा है। और बुरा फील क्यों हो रहा है? क्योंकि जो अंकल हैं उनका जो टच करने का तरीका है वो रितु को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बच्चों आपने एक बात ऑब्जर्व की यहाँ पे, जब मीना ने रितु का हाथ पकड़ा तो रितु को बिल्कुल भी डर नहीं लगा, लेकिन जब मीना के अंकल रितु को टच भी करते हैं तो वो बहुत डर जाती है। तो यहाँ पर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाली हूँ, इसको पूरा ध्यान से समझो। बच्चों टच भी दो तरह के होते हैं, एक होता है गुड टच, दूसरा होता है बैड टच। इसको आप अच्छे समझ लेना, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। गुड टच में क्या होता है बच्चों? इट फील्स गुड टू बी हग्ड एंड किस्ड बाय पीपल यू लव, जिनको हम बहुत प्यार करते हैं, जैसे कि हमारे मम्मी पापा दादा दादी जब वो हमें हग करते हैं, किस करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। व्हेन मम्मी गिव्स यू हग एंड किस आफ्टर यू वेक अप, हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम सुबह उठते हैं, मम्मी हमें हग करती है, किस करती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम, व्हेन डैडी गिव्स यू गुड नाइट किस, जब हम सोने जाते हैं डैडी हमको किस करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और हम तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं इसका, व्हेन ग्रैंड पेरेंट्स एंड फैमिली कम टू विजिट एंड एवरीवन गेट्स अ हग, जब हमारे दादा दादी या फिर फैमिली वाले घर पे आते हैं और फिर हम एक दूसरे को हग करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ये क्या हो गया हमारा गुड टच। दूसरी आती है हमारा बैड टच, जो कि बुरा है, गलत है। बैड टच मेक्स अस फील बैड और अनकंफर्टेबल। बैड टच हमको क्या करता है बच्चों? हमको बुरा फील कराता है, हमको अनकंफर्टेबल फील कराता है, हमको डरा देता है। अभी हमने स्टोरी में पढ़ा ना कि रितु की जब फ्रेंड मीना ने उसको टच किया तब उसे प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन रितु को जब उसके अंकल टच कर रहे हैं तब वो डर जाती है। तो वो क्या है बच्चों? बैड टच है। बैड टच की एग्जाम्पल लेते हैं, व्हेन समवन किक्स, हिट्स, पिंचेस और स्लैप्स यू, दैट इज बैड टच। कोई हमको किक करे, हिट करे या पिंच, चूटी काटे या थप्पड़ मारे तो वो क्या हमको बैड टच हमारे लिए। व्हेन बीइंग टच्ड वेयर यू आर नॉट सपोज टू बी टच्ड, अब कोई हमको गलत जगह पे टच कर दे तो वो क्या है बच्चों? बैड टच है। गलत जगह क्या है, सही जगह क्या है, उसको डिस्कस करते हैं। बच्चों आप बहुत स्मार्ट हो, आप अपनी बॉडी का ध्यान खुद रख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आपके बॉडी के किस पार्ट को कोई टच नहीं कर सकता। ओके, तो आपके लिप्स, चेस्ट, बिटवीन योर लेग्स एंड बटक्स, इन पार्ट्स को कोई भी टच ना करें, इस चीज़ का ध्यान रखो। अगर कोई भी इसको टच करता है तो आप उसको नो बोलो, उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उस पर चिल्लाओ, उसको काट डालो, कुछ भी करो, लेकिन आपकी सेफ्टी बच्चों आपके हाथ में, क्योंकि आपकी बॉडी को ध्यान आप खुद रखोगे, राइट। इफ़ समवन गिव्स यू बैड टच देन यू शुड टेल, अगर कोई आपको गलत तरीके से टच करे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए, ग्रैंड पेरेंट्स को बताओ, या फिर टीचर को, या फिर अदर ट्रस्टेड एडल्ट्स को जो आपसे बड़े हैं, जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, जो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनसे आप बता सकते हो कि ये गलत बात हुई है। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद बहुत स्ट्रांग हो। तो बच्चों आज हमने हमारे चैप्टर द वर्ल्ड इन माई होम में अलग अलग स्टोरीज पढ़ी और उन स्टोरीज में अलग अलग सिचुएशंस थी। आई होप आपको चैप्टर अच्छे समझ में आ चुका है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।